Hello everyone. In this lecture of Theory of Automata and Formal Languages, I am going to discuss the important topics of Unit 3. Unit 3 of TEFL is mainly focuses on grammar. There are some very important topics in Unit 3 which are also very important for GATE examination and other competitive examination. The Chomsky hierarchy is there, and the classification of languages and context free grammar. These are the main important concepts. So let's start from the question number one. It is construct CFG for language having any number of A's over sigma is equals to small a. Sigma means the set of input symbol, and input symbol contains only a single alphabet, which is a small a. And in this, we have to write a CFG, a context free grammar for a language in which any number of A's can come. अब कितनी बार भी हमारा ए जो है स्मॉल ए कितनी बार भी रिपीट हो जाए, उसके लिए हमें क्या करना है, एक CFG लिखना है. तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज कंस्ट्रक्ट CFG फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन is equals to 0 plus 1 whole star. So as we already studied in unit 1 that star means including null, any combination of the given input symbols including null. So here in this part, a regular expression is given. As in the question 1, we have seen a simple English statement is given for writing a context-free grammar, but in question number 2, a regular expression is given for writing a CFG. Let's move to the question number 3, which is construction of CFG, where consist of all strings having at least one occurrence of triple zero. Means we can take any string in which a triple zero can come, एंड इट इज़ मैंडेटरी कि वो एक बार आए ही आए, एटलीस्ट एक बार ट्रिपल ज़ीरो आना ही चाहिए, उसके बाद वो कितनी बार भी आ सकता है. नल ये नहीं होना चाहिए, ट्रिपल ज़ीरो का एक हमारा अकरेंस होना चाहिए. फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है, फाइंड CFG फॉर लैंग्वेज. यहाँ पर 4 के हमारे दो पार्ट हैं जिसमें कंडीशन गिवन है हमें n इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, जो फर्स्ट वाला था हमारा n is greater than is equals to 0, m is greater than equals to 0, k is greater than equals to 0. मतलब n, m एंड k यहाँ पर 3 जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू कहाँ तक हो सकती है, 0 से 0 भी हो सकती है, इट कैन बी 0 और मोर देन 0. अब फर्स्ट पार्ट में क्या है, एक ऐसी लैंग्वेज है हमारे, हमें क्या जनरेट करना है, यहाँ पर ग्रामर जनरेट करना है जो हमें क्या दे रही है, a टू द पावर n, b टू द पावर n एंड c टू द पावर k. मतलब ए और बी, यहाँ पर जो दो हमारे पास में सिंबल्स हैं, ये ए बी सी क्या है, हमारे पास इनपुट सिंबल्स हैं. ए बी और सी में जो हमारा एम एन जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी सेम है, मतलब जितनी बार ए आ रहा है उतनी बार बी भी आएगा. और जो सी की वैल्यू है वो हमारी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होगी. मतलब हर जो भी स्ट्रिंग हमारी क्रिएट हो रही है उसमें 3 टाइम्स हमारा सी आएगा. ए बी तो ट्रिपल टाइम सी, ये आएगा, स्टार्टिंग हमारी ट्रिपल सी से होगी. नेक्स्ट जो लैंग्वेज गिवन है वो क्या है, ए टू द पावर एम, बी टू द पावर एन, सी टू द पावर के, वेयर एन इज इक्वल्स टू एम. मतलब एन की वैल्यू एम के बराबर हो या फिर एम की वैल्यू जो है वो हमारी के से छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए. मतलब दो कंडीशन गिवन है, एन और एम हमारे दोनों बराबर हो या फिर जो एम की वैल्यू है हमारी वो के बराबर या के से छोटी होनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसमें फिर से हमें एक CFG फाइंड करना है. यहाँ पर लैंग्वेज जो दी है वो क्या है, कंडीशन इसकी n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब n की वैल्यू कैन बी 0 एंड मोर देन 0, एंड m की भी कंडीशन सेम है. फर्स्ट पार्ट है हमारा a टू द पावर n, b टू द पावर m. अब स्पेसिफिक कंडीशन क्या है यहाँ पर, n लेस देन इक्वल्स टू m प्लस 3. मतलब n की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, m प्लस 3 के बराबर होनी चाहिए या फिर इससे छोटी होनी चाहिए. मतलब m की वैल्यू अगर हमारी 1 है तो 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4 हुआ. तो n की वैल्यू या तो 4 हो या 4 से छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं हो सकती है. ठीक है. नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है फिफ्थ का सेकंड, उसमें क्या है, a टू द पावर n, b टू द पावर m, सेम स्ट्रिंग है.
कंडीशन चेंज है, m इज इक्वल्स टू 2n, दैट इज द नंबर ऑफ b क्या है हमारा, a के नंबर का मल्टीपल है यहाँ पर। जैसे n इज इक्वल्स टू अगर 2 है तो m की वैल्यू हो जाएगी 4, मतलब इसका क्या होगा, डबल b आएगा। जितनी बार हमारी स्ट्रिंग में स्मॉल a आ रहा है उसका जस्ट डबल जो है वो b आएगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स हैं जो हमारी लैंग्वेजेस जैसे हम पढ़ चुके हैं, उसके हिसाब से अब हमें क्या करना है, यहाँ पर CFG क्रिएट करना है, और अक्सर एग्जाम में CFG क्रिएशन का क्वेश्चन आना ही आना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें फिर से CFG कंस्ट्रक्ट करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है, वो क्या है, a टू द पावर m b टू द पावर m, मतलब कि a और b की पावर जो m है वो हमारा सेम वेरिएबल है, सच दैट m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यानी m की जो वैल्यू है हमारी वो m की वैल्यू 1 होगी या 1 से बड़ी होगी, 0 नहीं हो सकती है। और फिर सेकंड एक लैंग्वेज दी है b टू द पावर n a टू द पावर n, इसमें क्या है, n की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगी, मतलब जस्ट यहाँ पर रिवर्स हमने किया हुआ है। से पहले स्ट्रिंग हमारी ए बी आ रही थी, तो नेक्स्ट वाले में क्या है, बी ए आ रही है, और दोनों में कंडीशन जो एम और एन की है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 का केस है, और इसका हम क्या कर रहे हैं, इस लैंग्वेज का यूनियन कर रहे हैं। अब जो लैंग्वेज यूनियन के बाद में आती है उसका हमें CFG क्रिएट करना है। द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज a टू द पावर l b टू द पावर m c टू द पावर n सच दैट l प्लस m इज इक्वल्स टू n, यानी कि n की वैल्यू क्या है, l और m का प्लस करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा, एंड m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और बाकी दोनों की जो कंडीशन है वो क्या है, 1 से बड़ी होनी चाहिए, 0 इस केस में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो n है वो किसकी पावर है, c की पावर है, यानी कि हमेशा जो c होगा हमारा वो एक्स्ट्रा में आएगा a और b के कंपैरिजन में। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, मतलब इतने जो क्वेश्चन थे हमारे क्या थे, वो CFG क्रिएशन पे थे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है यहाँ पर, द फॉलोइंग ग्रामर जनरेट्स प्रीफिक्स एक्सप्रेशंस विद ऑपरेंड्स x एंड y with binary operators प्लस माइनस एंड स्टार। यहाँ पर एक प्रोडक्शन हमें दिया गया है कैपिटल ई का, 1 2 3 4 5, टोटल यहाँ पर 5 प्रोडक्शंस हैं फॉर a non-terminal capital E, and we have to find leftmost and rightmost derivation and a derivation tree for the string plus star minus xy। तो लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन क्या है हमारा, ये हमें पहले पढ़ना पड़ेगा कि लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट डेरिवेशन क्या होते हैं। जो हमारे ट्री डिज़ाइन होते हैं, लेफ्ट मोस्ट में हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में जो हमारा लेफ्ट मोस्ट जो हमारा नॉन टर्मिनल होता है उसे एक्सप्लोर करना है। राइट मोस्ट डेरिवेशन में वी हैव टू एक्सप्लोर द राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल। एंड फिर हमें क्या करना है, इसमें एक स्ट्रिंग दी है उसका हमें डेरिवेशन ट्री ड्रॉ करना है। इट इज़ वेरी सिंपल टू ड्रॉ अ डेरिवेशन ट्री, एक बार जब हम इसे पढ़ेंगे तो अपने आप से ही इसलिए ड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज फॉलोइंग ग्रामर जनरेट्स लैंग्वेज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन 0 स्टार 1 0 + 1 होल स्टार। अब यहाँ पर एक रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है, क्या है, 0 का कोई भी कॉम्बिनेशन आ रहा है, फिर 1 आ रहा है उसके साथ में कॉन्कैटिनेशन में, देन कॉन्कैटिनेशन में 0 + 1 का एनी कॉम्बिनेशन आ रहा है। अब इसके लिए जो हमें ग्रामर ऑलरेडी गिवन है वो क्या है, S इम्प्लाइज A1B, जो हमारा S क्या है यहाँ पर, स्टार्ट सिंबल है, स्टार्ट प्रोडक्शन है यहाँ पर इसका A1B। नेक्स्ट जो हमारे देयर आर टू नॉन टर्मिनल्स कैपिटल A एंड कैपिटल B, एंड देयर आर टू प्रोडक्शन फॉर A एंड थ्री प्रोडक्शन ऑफ B, and A and B are also generating the null production। And uh, what we have to do in this question, give leftmost and rightmost derivation of strings 0 0 1 0 1, मतलब एक बार लेफ्ट मोस्ट का सिंबल एक्सप्लोर करना है हमें, मतलब कैपिटल ए स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे हम, एस A1B है तो A1B में ए हमारा लेफ्ट मोस्ट आ रहा है, तो पहले हम एक्सप्लोर करेंगे ए को लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के लिए, फिर हम बी को एक्सप्लोर करेंगे फॉर राइट मोस्ट डेरिवेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, शो द डेरिवेशन ट्री फॉर स्ट्रिंग डबल ए एंड 4 times b with following grammar। S implies AB or null, A implies AB, B implies SB। So again, S is the start symbol and A and B are two non-terminals here, and there are a single production of capital A and capital B,
And in this question, we have to calculate a derivation tree for the given string. It is the important topic and it very easy topic. क्वेश्चन नंबर 10 is find पार्स ट्री डेरिवेशन ट्री दोनों सेम ही होते हैं, एक ही टॉपिक के हमारे दो डिफरेंट नेम है। अब हमें एक स्ट्रिंग दी गई है ABBCDE। इसके लिए जो हमें यहाँ पर चार अलग अलग प्रोडक्शन दिए हैं। कैपिटल एस का हमें एक प्रोडक्शन दिया हुआ है, कैपिटल ए के दो प्रोडक्शन दिए हैं। फर्स्ट प्रोडक्शन है हमारा AB, सेकेंड है हमारा स्मॉल बी और लास्ट प्रोडक्शन है B इम्प्लाइज D। इन सारे प्रोडक्शन की हेल्प से हमें क्या करना है, ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग को जनरेट करना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 इज शो दैट S implies AS और SA और स्मॉल a इज एन एम्बिगुअस ग्रामर। अब एम्बिगुअस ग्रामर यहाँ पर एक नाम हमें मिलता है देखने को। तो सबसे पहले तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि एम्बिगुअस ग्रामर एम्बिग्विटी क्या होती है। जैसे लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन होता है, तो अगर हमें सिंगल डेरिवेशन मिलता है, सिंगल पैटर्न मिलता है दोनों ही हमारे ट्री का, तो ग्रामर हमारी क्या है, वो विदाउट इम्प्योरिटी है। लेकिन अगर हमें क्या हो जाएगा, दो अलग अलग, if we are getting two different types of derivation trees for this single string by using a common production, then the grammar is ambiguous. For question number 12 है explain why the grammar below that generates strings with equal number of zeros and ones is ambiguous। मतलब ये जो हमें तीन प्रोडक्शन दिए गए हैं S, A and B, these are three नॉन टर्मिनल्स और S से जनरेट हो रहे हैं हमारे दो प्रोडक्शन, A से तीन प्रोडक्शन जनरेट हो रहे हैं, B से भी तीन प्रोडक्शन जनरेट हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे टर्मिनल सिंबल्स क्या हैं, 0 एंड 1 है। अब इसमें हमें एक्सप्लेन करना है कि ये जो ग्रामर है ये एम्बिगुअस क्यों है। तो एम्बिग्यूटी प्रूफ करने के लिए सबसे सिंपल फंडा हमारा यही होता है कि हम क्या करें, डेरिवेशन ट्रीज बना के इसे प्रूफ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज शो दैट द CFG विद प्रोडक्शंस S implies स्मॉल a SABSS SSB SBS इतने नंबर ऑफ प्रोडक्शन दिए हैं, ये एम्बिगुअस है। तो एम्बिग्यूटी के टॉपिक्स हमें बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो करना क्या है, इसमें हमें फिर से डेरिवेशन ट्री की हेल्प लेनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज बाय ड्राइंग टू राइट मोस्ट और टू लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशंस फॉर अ suitably selected string, show that the following grammar is an ambiguous grammar। अब यहाँ पर हमें ग्रामर दी है जिसमें हमें देयर आर टू नॉन टर्मिनल सिंबल E एंड D एंड टर्मिनल सिंबल्स में हमारे कई सारे हैं, ABCD है, फिर जितने भी ऑपरेटर्स हैं प्लस माइनस एस्ट्रिक, ये सारे भी हमारे टर्मिनल की कैटेगरी में आएंगे। तो करना क्या है, हमें सबसे पहले एम्बिग्यूटी इसकी हमें बतानी है कैसे है, क्यों आ रही है, और नेक्स्ट हमें कन्वर्जन करनी है ग्रामर को, एक हमें एम्बिगुअस ग्रामर को अनएम्बिगुअस ग्रामर में कन्वर्ट करना है। तो अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक देखे कि सबसे पहले क्रिएशन ऑफ CFG आया, CFG क्रिएशन के बाद में एम्बिग्यूटी देखी है, एम्बिग्यूटी के बाद में थर्ड टॉपिक हमने क्या देखा है कि अनएम्बिगुअस ग्रामर में कन्वर्जन देखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, फॉर द गिवन CFG फाइंड एन इक्विवेलेंट CFG विद नो यूजलेस वेरिएबल्स। मतलब यहाँ पर जो भी हमारे एक्स्ट्रा सिंबल्स होंगे, यूजलेस वेरिएबल्स होंगे, उन्हें हमें क्या करना है, रिमूव करना है। सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 16 में भी हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 16 में जितने भी प्रोडक्शन है इसमें अगर कोई यूजलेस सिंबल है तो हमें उसे रिमूव करना है। तो यूजलेस सिंबल रिमूवल हो गया। फिर 17 में क्या करना है, अब कन्वर्जन आएंगी जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे CNF GNF, ये सारे टॉपिक्स हैं। तो CNF की प्रैक्टिस करनी है और साथ में ही हमें GNF में प्रैक्टिस करनी है, और इसमें स्टेप्स क्या होते हैं इसके एग्जाम्पल अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। यूनिट 3 में सारे ही हमारे न्यूमेरिकल टॉपिक्स हैं, अगर क्लियर नहीं होंगे कॉन्सेप्ट तो फिर क्वेश्चन टैकल करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। Now question number 18 is also focuses on conversion and now question number 19 जो है हमारा वो एक तरह से थोड़ा सा theoretical topic है, closure properties of CFL। As we have studied in unit 2, there are some properties of regular languages, in the same manner there are also some properties of CFL और ये हमारा एग्जाम में आता है।
नेक्स्ट फिर उसके बाद है डिसीजन प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी CFL मतलब जैसे CFG तो इससे जनरेट हो रही है जो लैंग्वेज वो हमारी हो गई है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। अब क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, इसके लिए पंपिंग लेमा क्या है हमारी। तो पंपिंग लेमा जैसे कि रेगुलर लैंग्वेजेस में हम लोगों ने पढ़ा है, तो इसी तरह से यहाँ पर CFL के लिए पंपिंग लेमा क्या होती है, और उसके एक से दो क्वेश्चन यहाँ पर, दो क्वेश्चन हमें गिवन है और इसके अलावा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। तो ओवरऑल जो टॉपिक्स हमें पढ़ने थे वो क्या था, सबसे पहले हमें आना चाहिए कि ग्रामर को लिखते कैसे हैं, ग्रामर में एम्बिग्यूटी हम कैसे चेक करते हैं, एंड हाउ कैन वी कन्वर्ट एन एम्बिगुअस ग्रामर टू unambiguous grammar. After that, several conversions are here. Convert the CFG into CNF and GNF. एंड लास्ट में क्लोजर प्रॉपर्टीज हो गई हमारी CFL की, कुछ प्रॉपर्टी हैं डिसीजन प्रॉपर्टीज हो गई, फिर पंपिंग लेमा एंड उसके क्वेश्चंस। तो ये सारा पूरा यूनिट 3 में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हमारे लास्ट ईयर के रिपीट हुए हैं, इन सब का कलेक्शन है। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस अगर कर लेते हैं तो फिर एग्ज़ाम में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, थैंक यू।